अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फ़ातिमा अज़ीज़। हाय, हेलो। और सुनाओ, कैसे हो तुम सब लोग? यकीनन बदहाल हो गए क्योंकि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। आज की मेरी वीडियो गर्मी पे है। वैसे एक बात मैं सोच रही थी कि हम सब पाकिस्तानियों को एक्सपोर्ट का बिज़नेस ज़रूर शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जितना ऑयल हमारे मुंह से फूटता है ना, ज़रूर हमें ना ये ऑयल एक्सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऑयली हो जाता है फेस गर्मियों में। आज की हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे गर्मियों के रोले, कि गर्मियों के क्या क्या रोले होते हैं। और यकीनन गर्मियों के इतने रोले तो हमारी बड़ी पुप्पी के शादी पे भी नहीं होते जितने इस गर्मियों के रोले हैं। आज के हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वाई पाकिस्तानीज़ हेट समर्स। उन पाकिस्तानियों में सबसे आगे मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे भी गर्मियाँ शदीद बुरी लगती हैं। बुरी तो लगती हैं, सबसे बुरा गर्मियों में हमें लगता है वो स्लो पंखा, जो इतना कोई स्लो चल रहा होता है कि आप उसके साथ रेस लगाओ, जीतोगे भी आप ही, इसमें 1% भी शक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो हो पास उसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, जब लाइट चल जाती है ना, उस स्लो पंखे की भी इतनी कदर होती है। एक तो लाइट जाती है, लोड शेडिंग तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आम है। लेकिन जब लाइट जाती है, लाइट के जाते ही जो पाकिस्तानी मुंह से दुआएं निकालते हैं ना बिजली वालों के लिए, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तानी कैसी कैसी दुआएं उनको देते हैं। और उस टाइम फिर हम गर्मी से बदहाल होते हैं, पसीने में हम नहा रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम जो कोई हमें छेड़ता है, हम उसको बस ये ज़रूर कहते हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बड़ी गर्मी हम बर्दाश्त किए हुए हैं, दगाबाज हो तुम बिजली बंद करने वालों, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ बिजली वालों, काले काले अंधेरों के चक्कर में न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ बिजली वालों। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद जब लाइट आती है तब मंज़र देखने वाला होता है। सबके कपड़े उनके जिस्मों के साथ चिपके हुए होते हैं, और इतनी कोई बुरी और इतनी इरिटेटिंग स्मेल आ रही होती है कि बस छोड़ दें। सबके पास से उसी तरह के पसीने की, क्योंकि एसी तो दूर की बात, हम जैसे गरीब बंदों के पास कहाँ एसी कि वो एसी से रूम ठंडा करके बिजली बंद में बैठ सकें, या यूपीएस, या फिर जब ऐसी हालत में हम उठ के अपने दोस्तों के पास जाते हैं, हमारे दोस्तों की हिम्मत है कि हमें बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम तो उनके दोस्त हैं ना। बेशक उनके पास से भी आ रही हो, लेकिन उन्हें दूसरों की ज़्यादा आएगी, क्योंकि ज़्यादा साफ़ जो हो गए वो, उन्हें दूसरों के पास से ज़रूर आएगी, बेशक खुद भी गंदे ही हों। ऊपर से जितनी गर्मी इन गर्मियों में लगती है किचन में, इसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। आप चाय भी बनाने जाओ तो आप बिल्कुल नहा के बाहर निकलते हो गर्मी और पसीने से, क्योंकि हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है, ठीक है। किचन में कुकिंग करते हैं, जब कुकिंग करके निकलते हैं ना, तो हमारी हालत देखने वाली होती है। और उस टाइम जो हमें बोलता है ना कुछ भी, हमारा दिल करता है कि हम उसे पकाएं और खा जाएं। और जब किचन से आते हैं ना, तो यकीनन पंखे के आगे हम मुँह दे के बैठे होते हैं कि वो जो मुँह पे एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू हुआ है उसको ख़त्म कर सके। हम अपना मुंह बिल्कुल पंखे के आगे करके बैठे होते हैं ताकि पंखे की हवा हम ले सकें, ठीक है। और हम ऐसी हरकतें करते हैं ना, जब हम पसीना आया होता है और हम पंखे के आगे बैठे होते हैं, हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना कि वो हरकतें देखने वाली होती हैं। ऐसे पंखे के आगे हम, फिर बाल हमारे उड़े होते हैं, ऐसे कोई फिल्म में हीरोइन होती है, तो ऐसे हम पंखे की उस हवा को एंजॉय करते हैं। और इस पंखे पे और इस गर्मी पे गालिब ने कहा है, तुम्हें क्या लगता है गालिब? हमें तो गर्मी लगती है। ऐसे इंतहाई ठंडा था, लेकिन फिर भी सुन लें, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा था कि तुम्हें क्या लगता है गालिब? हमें तो गर्मी लगती है। वैसे बहुत ही बोरिंग था जोक। अच्छा, एक और गर्मियों की सबसे बुरी बात जिससे मुझे नफ़रत है, गर्मियों में गर्मियाँ आते ही ये जो छिपकलियाँ होती हैं, और वो कान खजूरे की तो बात ना करें, उसकी मैं पिक्चर दिखाना भी पसंद नहीं करती, इस कदर वो मुझे बुरा लगता है। जब मुझे पहली दफ़ा कान खजूरे का पता चला था, मैं यकीन से कह सकती हूँ, मैं उस दिन सारी रात नहीं थी सोई, और कानों पे हाथ रख के सोई थी, क्योंकि मुझे इससे इतना डर लगता था। और गर्मियों के आते ही ये कॉकरोच, ये छिपकली इतनी नज़र आती है कि घर से क्या कमरे से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गर्मियाँ जो होती हैं ना, इनमें ये मच्छर, मक्खी और ये चूंटियाँ क्यूट होती हैं, इनकी तो खैर होती है, ये प्यारी होती हैं। बाकी ये जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं,
नफ़रत है मुझे इनसे। वैसे पर्सनली बोलूँ तो गर्मियों में नहाने का बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में ज़रा झिझक होती है, पर गर्मियों में नहाने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन नहाने के बाद ज़्यादा मज़ा आता है। अभी बाल सूखते नहीं हैं, हमें अभी सुकून मिलता नहीं है, उससे पहले पसीने आना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हम शायद पसीने से नहा के आए हैं, हमें नहाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम पसीने से ही नहा लेते। फिर हर जगह पसीना पसीना पसीना। जो वैसे ये टेक्निक अच्छी है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। इससे इतना कोई ठंडा और इतने मज़े का पानी आएगा ना, ये देखने वाला होगा कि ठंडा ठंडा। यार वैसे आप सबका भी मेरा ख्याल है यही दिल करता होगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल करता है कि काश इन गर्मियों में हमारा कोई फैमिली मेम्बर में से या हमारे कोई रिश्तेदारों में से कोई नारान या कागान रहता होता। ये सही बात है, कोई भी मेरी बेशक पुप्पो ही रहती होती तो मैं पुप्पो के घर जाके इन 3 माह गुजार के आती, क्योंकि जिस कदर गर्मी आए ना, इस मौसम में दिल करता है कि बंदा नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाए। पर इस मौसम में गर्मी में चाय पीने वालों का सलूट है। उनका कुछ ऐसा ही कहना है कि गर्मी बढ़ने पर जो चाय छोड़ दे वो किसी को भी छोड़ सकता है। सही बात है, ये मैंने अपने दोस्त के मुंह से बात सुनी हुई है और वो इस बात पे यकीन रखती है। इस वजह से हमें गर्मियाँ जहर लगती है, क्योंकि हमें गर्मियों में बहुत पसीना आता है। गर्मियों की इतनी बुरी बातें कर लें तो चले कुछ अच्छी बातें भी गर्मियों की कर लेते हैं। गर्मियों में जो मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है ना, वो है तरबूज। जब ठंडा करके खाओ इतना मज़ा आता है कि सारी गर्मी उस टाइम निकल जाती है। और तरबूज़ मेरा सबसे फेवरेट है। और दूसरे नंबर पे आता है ये मैंगोज़ भी मज़े के होते हैं, लेकिन मुझे तरबूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब उसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाओ ना तो सारी गर्मी ये छू करके उड़े। लेकिन मैंगोज़ भी मज़े के होते हैं। तीसरा जो फ्रूट है ना, जो मेरा फेवरेट है, वो है लीची भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आ देती है। ऊपर से इसका अगर वो बना के पिया जाए ना, जूस बना के पिया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे गर्मियों के फ्रूट्स अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, खाने भी चाहिए, पर मुझे इतने खास बाकी सब पसंद नहीं है। गर्मियों की सबसे अच्छी बात समर ड्रिंक्स का इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना गर्मियों में पीने का कि छोड़ दें, बस लेवल ही कोई और होता है। जो भी आपको बनाने आता होता है ना ड्रिंक्स में, आप समर में ही बनाते हैं, सर्दियों में आप सिर्फ चाय पीते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और कौन कौन मुझसे इस गर्मियों के रोले के बारे में एग्री करता है। गर्मियाँ आती हैं चले जाती हैं, सर्दियाँ आती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़